बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अरशद हाशमी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आइडिया फ्रॉम हाशमी। आज हम आपको बता रहे हैं कि हमने आपको बताया था कि कामयाब इंसान की महारतें क्या है, उसका ये पार्ट नंबर 3 है। लेकिन आज हम जोड़ेंगे इस पार्ट को, किस तरह ये सिलसिला कैसा रहेगा। जुड़े रहिएगा, मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा। और नए आने वाले साथियों से गुजारिश है, व्यूअर्स से गुजारिश है कि वो अगर मेरी इस वीडियो पे नए आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे अच्छे से अच्छा मशवरा दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। व्यूअर्स, हमज़ा के साथ गुज़िश्ता दिन मेरे 2 सेशन आ चुके हैं और आज भी हमज़ा मेरे साथ ही है, लेकिन कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से वो नहीं बैठ रहे। लेकिन क्योंकि ये सेशन हमने चलाना है, हम ये चलाते रहेंगे। जैसे जैसे हमज़ा आएंगे मेरे साथ इस प्रोग्राम में, वो मेरे साथ साथ हैं, जुड़े हैं, तो जुड़े रहेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको बताता जाऊँ कि आज हम कामयाब इंसान की महारतों के हवाले से मज़ीद बताएंगे और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि हम जिस उम्मत से हैं और जिस कौम से हैं वो मुस्लिम है और हमें इस पे फ़ख्र है। और हमारे मोस्ट दुनिया में, पूरी इस कायनात में सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप जब बोलते थे तो आपके बोलने पे फूल झड़ते थे। आप एक दफ़ा बात करते थे, दुश्मन बिल्कुल मोम हो जाते थे। आपने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, आपने कभी किसी के साथ वादा खिलाफ़ी नहीं की, आपने कभी किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की। आपने हमेशा हक़ और सच की पासदारी की है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज विलादत है और इस दिन के सदक़े मैं उन पे कुर्बान जाऊं, मेरा घराना उन पे कुर्बान जाए। हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आज का दिन बड़े अच्छे अंदाज में मनाएं। तो मोटिवेशनल बात हो रही थी, कामयाबी की बात हो रही थी, सिलसिला हमारा यही चल रहा था। तो मैं एक चीज़ बताता जाऊं कि कामयाब इंसान की महारतों में सबसे बड़ी महारत मैंने पहले भी बताई थी कि सच है, वादा खिलाफ़ी ना हो, वादा वफ़ा हो, पासदारी हो। ये सारी बातें होने के बावजूद, वक्त की पाबंदी के बावजूद आपका विजन और मिशन क्लियर होना चाहिए। यानी जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप ज़िंदगी में क्या बनना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ सोसाइटी में होता ये है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि मैंने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, माँ कहती है मैंने इसको इंजीनियर बनाना है, बहनें कहती हैं मैंने इसको जनाब वाला बिज़नेस करवाना है। हमने कोई कुछ चाहता है, फैमिली में हर शख्स जो है ना अपनी अपनी मर्ज़ी चाहता है। लेकिन अगर कामयाब इंसान चाहते हैं तो कम से कम उस बच्चे से या उस शख्सियत से उसकी मर्ज़ी ज़रूर पूछ लें कि वो क्या बनना चाह रहा है, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है। क्योंकि जब तक उसकी दिलचस्पी नहीं होगी, कुछ लोग चाहते हैं कि इसको साइंस की तालीम दिलवाएं, कुछ लोग चाहते हैं कि इसको हम आर्ट्स की तालीम दिलवाएं, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं इसको तो हम मज़हब की तालीम दिलवाना चाहते हैं। ज़रूर मज़हब की तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको बनाना क्या है, उसने बनना क्या, हमने कम से कम अपने उस बच्चे से ज़रूर पूछना है वो क्या चाहता है। तो जब आप कामयाब इंसान बनना चाह रहे हैं या किसी को बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसका विजन पूछें, उसका मिशन। पहले विजन होना चाहिए। विजन क्या होता है? विजन ये है कि आपने एक टारगेट अचीव करना है। आप देख रहे हैं कि वो सामने एक दरख्त है और उसका हमने निशाना लगाना है और वो हमारे टारगेट में कितना है, या आपने ये देखना है कि मैंने एक नेज़ा फेंकना है और उसका टारगेट वो सामने है और उसको कितनी ताकत से फेंकना है और वो क्या वहाँ तक पहुँच जाएगा। ये आपका विजन है। यानी कि आपने अपना एक विजन सेट करना है। विजन जब सेट हो जाता है कि आपने बनना क्या है, आपने करना क्या है, आप चाहते क्या है,
फिर उसके बाद है मिशन। आप उसके बाद अपने मिशन के लिए मिशन की तैयारी करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं और उसको एक तरतीब के साथ उस रास्ते, किस रास्ते से जाना है, उस टारगेट तक आपने कौन सा रास्ता अख्तियार करना है जिसमें आपको कम से कम जो है वो नुकसान हो, आपका कम से कम खर्चा हो, आप जल्द से जल्द कामयाब हो जाए। ये विजन और मिशन बेहद ज़रूरी है ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए, या कोई भी काम करने के लिए, या कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जब हम इंटर होते हैं तो बाहर एक बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड पे लिखा होता है विजन एंड मिशन, यानी इस कंपनी का विजन क्या है और इसका मिशन क्या है। आप किसी भी तालीमी इदारे में जाते हैं और वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ लिखा होता है कि इस तालीमी इदारे का विजन क्या है, ये क्या क्या करना चाह रहा है और इसका मिशन क्या है। इसी तरह जहाँ जहाँ जिस इदारे में विजन मिशन होते हैं, वो उन इदारों को, वो इदारे जो हैं वो उस पे विजन मिशन पे अपना अमल करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो इदारे कामयाब हो जाते हैं। बैंक्स में जाएं, कारोबारी इदारों में जाएं, जहाँ पर विजन मिशन नहीं है, वो इंडस्ट्रीज़, वो इदारे, वो कारोबारी फैक्ट्रियाँ, वो बिज़नेस, वो सारे ठप हो जाते हैं, क्योंकि उनको विजन नहीं होता उसका और उस पर मिशन भी वो मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में विजन मिशन बेहद ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक अहम बात यह है कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो क्या आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। रिस्क को कम करने के बहुत से तरीके हैं, ये भी कामयाब इंसान की महारतें हैं। अभी आपको पता है कि इस इदारे की छत इंतहाई ख़तरनाक है और आप वहीं बैठे हुए हैं, या फ़र्ज़ करें आपको ये पता है ये जो पंखा चल रहा है ये हमारे ऊपर गिरने वाला है और आप वहाँ बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने रिस्क को कम नहीं किया है। आपको चाहिए, आपको जब लग रहा हो, आपको जब ये महसूस हो रहा हो कि ये जगह ख़तरनाक है, पंखा किसी वक्त भी गिर सकता है, तो आप उसको एहतियातन अपनी चेयर को उस पंखे से दूर रखें। तो ये आपकी रिस्क नहीं ख़त्म हुआ, रिस्क को कम किया जा सकता है। आपको लग रहा है कि आप ये कारोबार कर रहे हैं और इसमें मुझे लॉस हो सकता है, तो आप अपने रिजर्व रखें। आपको लग रहा है कि आप जो ये रास्ता अख्तियार कर रहे हैं ये मेरे लिए ख़तरनाक है, तो आप उससे पहले कि वो रिस्क आपके लिए बड़ा हो जाए, आप एक और रास्ता भी देख लें जिस पे आपको आसानी से बगैर रिस्क के जा सकते हैं। तो कामयाब इंसान की महारतों में सबसे अहम महारत ये भी है कि आप अपने रिस्क को कम करें। अपने बिजनेस के रिस्क को कम कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के रिस्क को कम कर सकते हैं, आप अपनी एजुकेशनल रिस्क कम कर सकते हैं, आप बहुत से रिस्क कम कर सकते हैं। बाकी जो मेरा परवरदिगार चाहता है होता वही है, लेकिन मैनेजमेंट भी तो होती है। ये तो वही बात होगी, कुछ लोग कहते हैं जी वो मेरा रब जो चाहता है होता तो वही है। बिल्कुल वही होता है, बिल्कुल जो मेरा परवरदिगार चाहेगा, जो मेरा मौला चाहेगा, जो मेरा अल्लाह चाहता है होता वही है। लेकिन मेरे रब ने ये भी तो फरमाया है ना, एक शख्स ने कहा कि जनाब मेरा जो है ना, मैंने अल्लाह के हवाले घोड़ा किया था और वो घोड़ा खो गया। तो किसी ने कहा कि जनाब ये क्या हुआ, आपको तो घोड़े को कम से कम खूंटी के साथ तो बांधना चाहिए था। आप अपने अमल तो ठीक कर लें, आप अपने मामलात तो ठीक कर लें। जब हमारे मामलात ठीक होंगे, जब हमारा तरीक़ाकार ठीक होगा, जब हमारा सिस्टम ठीक होगा, जब हम अपने बेहतर अंदाज में तरतीब से अपने काम करेंगे, तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। बात अभी ख़त्म नहीं हुई, वीडियो हमारी चलती रहेंगी, पार्ट्स हमारे इस सेशन के चलते रहेंगे। हम आपको, ये 3rd पार्ट है हमारा, और इसके बाद हम 4th पार्ट में भी आपको नए जो है वो लाइफ स्किल्स, आपको कामयाब इंसान की महारतें सिखाने के लिए आएंगे, बताने के लिए आएंगे। दुआ कीजिए कि आज के दिन के सदक़े अल्लाह ताला हमारे चैनल में भी बरकत डाले। आप सबसे गुजारिश है कि इस दिन के सदक़े, इस नबी पाक के
मेरे रहमतुल आलमीन के सदक़े आज इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, मोहब्बतों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। और याद रखिए, वादा कीजिए इस चैनल को प्रमोट करना है। और साथ में मैं एक और बात करना ज़रूर चाहूँगा, वो ये कि हमज़ा ऑफिशियल हमारा बहुत प्यारा बच्चा है, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, कामरान करे। इसके चैनल को भी आपने सपोर्ट करना है। और दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट, आपका मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच, लाइफ कोच मोहम्मद अरशद हाशमी।